हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज फिर से बात करेंगे मार्केट की। देखेंगे मार्केट में क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट हो रहा है। एक्चुअली मार्केट में कुछ खास हो नहीं रहा है, एक सेक्टर चलता है, बाकी सारे सबसाइड, बट स्टिल आई वुड से कि कैश इज गिविंग अ बेटर रिटर्न। लुक एट द ब्रेकआउट इन द स्टॉक टुडे, राइट? It just moved up like it's a weekly chart, but you can see a daily chart as well. It has made a high of 121 और ये मैंने लाइव ट्रेडिंग में दिया था आपको। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड ऑन, वी हैव टू कट अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, बिकॉज जब भी मैं बोलती हूँ, मैं एक्सटेम्पोर बोलती हूँ, मैं मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। और अब क्या होता है कि गूगल की एआई केवल स्क्रिप्ट में चेक करती है कि कौन से वर्ड्स सेबी ने रिस्ट्रिक्ट कर रखे हो, और अगर कुछ ऐसा मिलता है तो वो उसको वीडियो को ही बैन कर देती है। तो हम क्या करते हैं, जब मैं वीडियो बना लेती हूँ तो उसको हम एआई पे चेक करते हैं कि कौन से वर्ड्स या कौन से सेंटेंसेस हमको हटाने हैं, और फिर एडिट करते हैं उसको। तो कई बार आपको एब्रप्ट लगेगा, तो कई सारी चीजें अब नहीं बताई जा सकती है, नहीं बोली जा सकती है कि राइट। यहाँ पे आपके साथ केवल मैं चार्ट ही दिखा सकती हूँ, एंड वी आई मीन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी इंडिकेटिवली, नॉट क्वांटिटेटिवली, राइट? तो बात करते हैं आज के मार्केट में क्या हुआ। आई मीन उससे पहले लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू कि हाउ मेनी स्टॉक्स एंड व्हाट ब्रेकआउट्स हैव कम टुडे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस किस तरह के स्टॉक्स हमने दिए थे। आज सुबह ही मैंने इन्फी दिया था, एक्सिको दिया था आपको, कार्ट्रेड दिया है, पैसा लो दिया था कल, पैसा लो कल दिया था आपको, देखते उसमें कैसा रहा। फिर आपको ट्रेड दिया था प्रिसिजन कैम शाफ्ट, राइट? प्री कैम, बेसिकली प्री कैम, and have a look at pre-cam, how it has given a beautiful blast, right? So what I really want to tell you here कि देखो मार्केट में पैसा है, right? And market belongs to only those people who have understand, who have got right tools, who understand the dynamics. It's just because look at JTEKT, somebody is writing तुम 500 स्टॉक दोगे तो दो चली जाएंगे। गाइस आप लिखो कि मैं 500 स्टॉक देती हूँ, अगर मैं 100 स्टॉक्स देती हूँ तो 2, 3, 4 का स्टॉप लॉस हिट होता होगा, which tells you that it's a human being who's selecting stocks for you, बट सबका नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्टॉक्स लिए जाते हैं तो आपकी किस्मत भी है साथ में, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं वो वही स्टॉक्स उठाते हैं जिनमें की स्टॉप लॉस हिट होता है, जो नीचे चले जाते हैं। तो इट कंटिन्यूज टू योर ओन लाइफ एज वेल। इट्स नॉट दैट आई एम सोली रिस्पॉन्सिबल। आप जिस चीज को हाथ लगाओगे वही नीचे चला जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मैंने आपको स्टॉक दिया था एस। एस में भी देखिए ब्रेकआउट आया है, और मुझे लगता है कि ब्रेकआउट कंटिन्यू रहने वाला है। मैंने इसको 2-3 दिन पहले स्टडी किया था और आज इसमें बढ़िया ब्रेकआउट आ गया। फिर मैंने आपको एक और स्टॉक दिया था, जो स्टॉक पिक करोगे, बिकॉज आई पुट माई बेस्ट विक्रांत, right? That also gave a good breakout, right? Vikran has also given a good breakout. आज इसने 107 का हाई लगाया है, right? एथर एनर्जी आपको दे रखा है, मतलब जो स्टॉक आप पिक करोगे लॉन्ग टर्म के स्टॉक से, सब क्यूपिड आपको दे रखा है, राइट? क्यूपिड आपको दे रखा है और कार ट्रेड आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड दे रखा है। आप देखिए ये क्यूपिड है, यहाँ पे, यहाँ दिया था आपको, यहाँ पे कहीं पे दिया था, इस जगह पे बिल्कुल बॉटम पे 22 जून को दिया है। तो हाँ 28 जून को दिया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने में आपको 120% का मूव मिला है, मीन कार ट्रेड, राइट? तो दिस इज द काइंड ऑफ रिसर्च वी डू फॉर यू, एंड प्लीज बी प्रेजेंट ऑन माई टेलीग्राम चैनल, एंड माई टेलीग्राम चैनल इज नॉट बाय माई पिक, एंड या। तो बात करते हैं आज का मार्केट कैसा रहा। तो मार्केट अभी भी बहुत 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 अनसर्टेन है। उसका रीजन ये है कि मार्केट जो है अभी भी एक डायरेक्शन ले नहीं पा रहा है। बट आई वुड स्टिल से कि निफ्टी जो है ना, धीरे 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 ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रही है। अगर आप इसको देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कल हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग दे आपको, राइट? हैव अ लुक एट इट। पूरा दिन मार्केट जो है रेंज बाउंड रही और डे हाई के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है। हैव अ लुक एट बैंक निफ्टी, राइट? बैंक निफ्टी भी उसी तरह का सिनेरियो, ऑल्दो निफ्टी क्रॉस द डे हाई, बट बैंक निफ्टी फेल्ड टू डू दैट। तो बैंक निफ्टी भी अगर अपने 54,350 के ऊपर जाएगी तभी आपको एक पॉजिटिव मूव मिलेगा। दोनों सिंक में होने चाहिए, राइट? तो एज ऑफ नाउ मार्केट एब्सोल्युटली अनसर्टन है। द ओनली थिंग इज कि कभी कोई सेक्टर चल जाता है, जैसे आईटी सेक्टर चल गया, राइट? फार्मा चल गया थोड़ा सा, सर्विस सेक्टर चल गया, एफएमसीजी चल गया थोड़ा सा, लाइक दैट, राइट? बट कोई ऐसे इफ आई से कि कोई स्ट्रेंथ है मार्केट में, तो आई डोंट रियली सी अ स्ट्रेंथ इन द मार्केट। मार्केट इज वेरी वेरी फ्रेजाइल राइट नाउ, राइट? तो लेट इट बी, बिकॉज क्या होता है कि कैसा भी मार्केट हो,
जो जितने भी डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना होता है। किसी स्टॉक से एग्जिट लेते हैं, किसी में एंट्री लेते हैं, तो वो चलता रहता है। तो हम वही स्टॉक ढूंढते हैं जिनमें जो इन्वेस्टमेंट हो इंक्रीज किया जा रहा हो। तो शुरुआत करते हैं आज मेरे रडार पे क्या रहने वाला है। और पहले एक बार निफ्टी का अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि निफ्टी की डायनेमिक्स क्या रहने वाली है। निफ्टी को एक बहुत बड़ा बैरियर रहेगा करीब, वो तो सभी को पता है, 25,000 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर रहेगा। तो उस बैरियर के बाद हम थोड़ा सा अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 25,000 के ऊपर अगर निफ्टी रुकती है तब आपको 24,150 का टारगेट मिल सकता है। और 24,150 क्रॉस होने के बाद आपके पास एक नेक्स्ट हर्डल रहेगी 25,225। ये जगह पे आपको नेक्स्ट हर्डल दिखाई देगी 25,240 पे। तो अभी कुछ नहीं है, मतलब मार्केट इज सच अ कंफ्यूजन जोन, आई कांट इवन टेल यू, राइट? बाय हो रहा है कि सेल हो रहा है, कुछ पता ही नहीं लगता है। तो इतने ज्यादा मैडनेस में भी आपको अच्छे स्टॉक्स निकाल के देना, it requires a lot of hard work, a lot of data collection and data analysis, and that's what gets at the good trade. मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 ट्रेड्स, राइट? 3 स्टॉक्स को मैंने स्टडी किया है और ये स्टडी है, आप इसको स्टडी की तरह लीजिएगा। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आपको खुद डिसीजन बनाना है। आई एम नॉट सजेस्टिंग देम एज अ बाय, बट मे बी वन लास्ट स्टॉक मे बी माय सजेशन ऑन बाय। पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी उसका नाम है विक्रम सोलर। ये स्टॉक है, राइट? रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है। और ये जो स्टॉक है ये इसकी आईपीओ कैंडल है। I think I discussed it yesterday also, if I remember correctly. I don't remember. So I don't think so I gave it yesterday, but आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मैंने इसकी थोड़ी और एनालिसिस की एंड आई फिगर्ड आउट यू नो व्हाट एग्जैक्टली द कंपनी डज। सो विक्रम सोलर लिमिटेड को स्टडी करते हैं तो 13,000 करोड़ की कंपनी है। पी थोड़ा सा ज्यादा है, 93 का है। ROCE डिसेंट है, देखते हैं थोड़ा और डिटेल में। So the company is one of the India's largest pure play solar photovoltaic module manufacturers in terms of operational capacity. The company also offers EPC and O&M services. They have solar PV modules, EPC, and they have different production facilities at different places. And their clientels are basically NTPC, Naval, Lignite, Gujarat Industries Power Company, and large private independent power producers like Acme, Clean Tech Solutions, Adani Green Energy, Ampin Energy Transition, Azure Power India, JSW, ये सारे इनके क्लाइंटल है। और अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बात करें तो प्योर स्काई डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेशन, सनडॉक सोलर एलएलसी लिमिटेड, ये सारे इनके। अब इनकी जरा सेल्स को देखते हैं कि व्हाट तो कंपनीज रिड्यूस डेट एंड कंपनीज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 6.5% CAGR. So not much data is available, but if I look into the year, इन्होंने 5 साल में अपने सेल्स को डबल किया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 3 टाइम्स से ज्यादा लेके आए हैं। सेल्स डबल किया और मार्जिन को ट्रिपल किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स किया है, 5 टाइम्स से भी ज्यादा किया है। और ईपीएस इनका जो है ग्रो कर रहा है ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। और अगर हम बात करते हैं इनके रिजल्ट्स की तो रिजल्ट्स अच्छे खासे हैं और इन्होंने रिसेंटली अपने डेट को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है। अगर हम बात करते हैं दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट्स आर देयर एंड एवरीथिंग एल्स लुक्स फाइन। इन्होंने डेटर डेज को अपने कम किया व्हिच इज अगेन अ पॉजिटिव पॉइंट। एंड लुक एट द देयर आरओसी, तो इम्प्रूव किया है। द थिंग इज कि नाउ दे हैव कम अप विद आईपीओ। आईपीओ के आसपास इनकी एक्टिविटी थोड़ी डिफरेंट होती है कंपनीज की। समटाइम दे ट्राई टू ट्वीक देयर फंडामेंटल्स एंड आई बिलीव 2 साल के पैरामीटर्स थोड़े अच्छे दिख रहे हैं। Promoters holding is about 63% and FI's holding is 3.04%, DI's holding is 6.4% and public holding is 27.4%. तो मैंने इसको ना चैट जीपीटी भी इसके साथ मैंने डिस्कस किया कि व्हाट एग्जैक्टली हाउ डज इट लुक लाइक। तो इनका रेवेन्यू है, अगर हम बात करें ट्रेलिंग अप्रोक्सीमेटली लास्ट 12 मंथ्स का 34,230 करोड़ का इनका रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट है 140 करोड़ का एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो है 299 करोड़ का। और अगर हम ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो 25% के है
और EBITDA मार्जिन की बात करें तो 10% के हैं, प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 4% के हैं। फिर उसके बाद मैंने और भी इनकी थोड़ा सा और डिटेलिंग को देखा मैंने, तो जो की टेकअवेज है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंजन, healthy top line and EPS growth, and solid return ratio. Efficiency in cash generation generates positive free cash flow. Rich valuations थोड़े से ज्यादा है because P थोड़ी सी expensive है. Reasonable capacity expansion, right? अगर आपको IPO में अलॉट नहीं हुआ है, ये जो आप रेड कैंडल्स देख रहे हो ना 1 2 3 4 5 6 7 डेज, ये वही है जो कि लिस्टिंग इनको का बेनिफिट जो है इन कैश करना चाहते हैं, और उसके बाद न्यू एंट्रेंट्स आर entering into the stock, but not the company's main investors are still intact into it. दूसरा स्टॉक जिसको मैं स्टडी नहीं करूंगी, मैं इसको ऑलरेडी स्टडी कर चुकी हूँ कई सारे वीडियो में, तो मैं इसका प्राइस एक्शन ही आपके साथ स्टडी करूंगी. द स्टॉक नेम इज ट्रांसरेल, right? Transrail is the next stock that I'm keeping on my radar, and just based on the kind of cash which is getting deployed in it on a regular basis. That's one thing, one point that I considered. The second point that I'm considering is that the stock is moving up and up and up, right? Higher lows लगा रहा है हर 1 2 3 4 5, so many times higher lows have been formed. Now हमको एक एंट्री मिलेगी here where my line is. ये इसका पास्ट बैरियर है. If this breaks, then आपको ऊपर जो मैं लाइन मार्क करी हूँ वहां तक प्राइस जाता हुआ दिखाई दे सकता है. So that was my second stop. मैं आपको बहुत क्लियरली कुछ नहीं दे सकती हूँ. You will have to put your brain in. I think now this is वो है ना एक शाहरुख खान का डायलॉग कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है. तो अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग सीखें. गूगल ने भी वही कर दिया. द यूट्यूब हैज आल्सो डन द सेम थिंग. इट डजंट अलाउ मी टू गिव एक्यूरेट एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस. तो करो, सीखो, बिकॉज कितना पैसा आप लोगों को चाहिए. मैं बार बार आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि किसी दिन तो आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ इतना पैसा है, अगर मैं सीखता हूँ तो इसमें से कुछ ना कुछ तो मेरे को मिल ही जाएगा. आज की डेट में 8 को थोड़ा कम पैसा ट्रेड हुआ है 1 करोड़, बट आप देखो 5th को 2.5 करोड़, 4th को 3 करोड़, 2.5 करोड़, 2.7 करोड़, 2 करोड़, 2 lakh crores, sorry, it's not crores. I hope you all understand the meaning of it कि ये 2 लाख करोड़ का मतलब क्या होता है. 2 लाख, ये तो 2 लाख हो गए, राइट? और ये करोड़ है, मतलब इसमें भी 100 लाख और है. फिर आप इसको हजारों में कन्वर्ट कर दो और 50 लगा के, इतना पैसा जो है आपके सामने ट्रेड हो रहा है. आपको कितना चाहिए उसमें से निकाल लो. आप 5,000 रुपए चाहिए तो 5,000 निकाल लो, 10 चाहिए तो 10 निकाल लो, राइट? बट वही निकाल सकता है जिसके पास राइट टूल्स है, राइट स्किल्स है. सो दिस इज ट्रांसरेल्स. जाके इसके फंडामेंटल्स चेक करिए, जाके हर चीज को चेक करिए ना. जो कंपनी में आपको 3rd नंबर पे बता रही हूँ, इसके जो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन थे वो इसके एम्बेसडर्स थे. सो इसमें इन्वेस्टेड थे सचिन तेंदुलकर, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, वीवीएस लक्ष्मण. सचिन तेंदुलकर वर वेरी अर्ली इन्वेस्टर इनटू दिस कंपनी. जिस स्टॉक की मैं बात कर रही हूँ उस स्टॉक का नाम है आजाद, राइट? अब बात करते हैं कंपनी करती क्या है. तो आजाद बेसिकली जो है Azad specializes in manufacturing high precision mission critical components for aerospace, defense, energy, and oil and gas sectors, including 3D airfoil and turbine parts. It maintains a strong reputation with over 1,400 qualified parts and a robust order book of over 6,000 crores, right? अभी order book की तो बात हो गई. अगर हम इसकी sales की बात करते हैं तो sales आप देखोगे 199 करोड़ से बढ़ के 468 करोड़ पे आ गई है, which is up by 25% CAGR. नेट प्रॉफिट की बात करें तो 30 करोड़ से बढ़ के 88 करोड़ पे आ गया, which is up by 49 करोड़ ईयर ऑन ईयर. मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स आर अप अराउंड 31 to 32%. और EPS की बात करें तो इट हैज गॉन अप. लेट मी जस्ट सी हियर. आजाद इंजीनियरिंग ये 10,000 करोड़ की कंपनी है, राइट? और इनकी ऑर्डर बुक है 6,000 करोड़ की. पी थोड़ा सा ज्यादा है, ROC ROE ठीक है, राइट? तो ओवरऑल अगर इनकी ईयर ऑन ईयर सेल्स देखते हैं तो इन्होंने 5 सालों में अपनी सेल्स को डबल किया है और अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को almost 3 times किया है. Operating profit margins have grown in the last 3 years from 29% to 36%. और अगर हम बात करते हैं EPS, इनका एक EPS जो है कंसिस्टेंटली एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है.
सेल्स की बात करें 5 सालों में तो 122 करोड़ से बढ़ के 489 करोड़, मतलब 4 टाइम्स हो गई है। और अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो 34 से 36% एंड इट्स स्टेबल, यू नो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 21 से 100 विच इज 5 टाइम्स। एंड ईपीएस भी इनका ईयरली ग्रो करा, आप देखो 9.9 से 13.71 एंड देन 16.34। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं, मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स डेफिनेटली अच्छे लग रहे हैं। एंड अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट इज डेफिनेटली गोइंग अप, प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस आर गोइंग अप, नेट कैश फ्लो है थोड़ा सा पॉजिटिव, और डेटा डेज डिसेंट है, सेम है, स्टैग्नेंट है। एंड प्रमोटर्स होल्डिंग थोड़ा सा डिक्लाइन हुई है। प्रमोटर्स होल्डिंग 65 से पहले 60 पे आई और फिर 55 पे आई है। एफआईएस की होल्डिंग थोड़ा इंक्रीज हुई है, आप देखो जितना डिक्लाइन इसमें हुआ है उतनी ही होल्डिंग एफआईएस की इंक्रीज हुई है, और इनफैक्ट डीआईएस की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है। सो ओवरऑल अगर प्रोमोटर्स ने एग्जिट किया है तो डीआईएस ने एफआईएस ने इसमें एंट्री ली है, राइट। तो रेवेन्यू ग्रोथ सॉलिड है। अगर हम बात करें कि की टेक अवे की तो ग्रोथ लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट ग्रोथ in both revenue and earnings with improving margins. Investment phase की बात करें, negative free cash flow is driven by aggressive capital expenditure, positioning the company for future growth. Valuations की बात करें तो valued richly, trading a steep multiple versus the earnings in the book, implying high-end investors' expectation. और अगर बात करें execution dependency तो continued access to order book capacity scaling and margin retention will be critical to justify valuation. अब इसके प्राइस को भी एक बार स्टडी कर लेते हैं कि मुझे क्यों और क्या इसमें अट्रैक्ट कर रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। बट वंस अगेन, do not put your entire money that you have kept for your house by selling your house or by selling your car or putting your anything in the I don't know what all. थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए, मार्केट खत्म नहीं हो रहा है कल, राइट। डोंट टेक एमटीएफ, डोंट डू एमटीएफ ट्रेडिंग, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट सिंपल। जितने आप सिंपल रहोगे ना मार्केट में, मार्केट उतना ही आपको बेटर रिटर्न देगा। रिमेन फोकस्ड, छोटी क्वांटिटी, छोटा अमाउंट, छोटे रिटर्न्स, consistent return, that's what will make you a better trader. So this is how it looks like. It has formed multiple bottoms and see the price is shifting in the upward direction. What I really liked was the weekly trend. Weekly trend is really promising. अब क्या है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न लगा के ब्रेक करने की तैयारी में है। इन केस यू कांट हियर माय टारगेट्स, जस्ट सी द क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आपका एक्यूमुलेशन जोन होगा। और ये स्टॉक आपको कल के लिए नहीं है, परसों के लिए नहीं। अगर नीचे गिर जाता है कि आप यहाँ के लिखने लगो अब क्या होगा, ये क्या हो गया, आपने ये दिया था वो क्या हो गया, तो प्लीज अपने ट्रेड को खुद ही आपको मैनेज करना पड़ेगा, राइट। मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलता और ना मेरे हाथ से चलता है, राइट। अब कोई कल न्यूज आ जाती है, कोई एग्रेसिव नेगेटिव न्यूज आ जाती है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। यू विल हैव टू ओनली कंट्रोल योर पोजिशनल साइजिंग। सो ऑल एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, ध्यान में रखिए। ऊपर चल जाता है, 2 दिन रुक जाता है तो और ऐड करिए, नीचे गिर जाता है तो 50 ऐड करिए। कहाँ पे? ऑन दिस ट्रेंड लाइन। फिर ऊपर चल जाता, फिर यहाँ 25 और खरीदिए। दैट इज हाउ यू शुड डू योर ट्रेडिंग, राइट। अगर यही आप 100 लगा दोगे तो फिर ऊपर के लिए नीचे के लिए कुछ बचेगा नहीं। चॉइस इज योर्स। मैं केवल सजेस्ट कर रही हूँ, मेरा काम है कि बार बार आप लोगों को फोर्स करना, रीइंफोर्स करना, रीइटरेट करना एंड warn you again and again कि market is a game of probability, right? Probability जहां पे भी होती है, only a fool will put entire money over there, right? आपने देखा होगा कि जब आप probabilities पे खेलते हो ना, जितने भी casinos है, जितने भी आप देखोगे gambling के games है, they are all probability based, right? And people who are fool only will put their wife, their house, their car, their jewelry on every bet, right? So don't be a fool, don't put everything that you have in one stock. Make small parts. It's not a game of certainty. अगर आपको एफडी में पैसा रखना है ना, वो भी अब सर्टन नहीं बचा है, क्योंकि गवर्नमेंट विल ओनली प्रोटेक्ट सर्टन अमाउंट ऑफ मनी। तो उसमें भी आपको फुल पैसा एक ही बैंक में, एक ही अकाउंट में नहीं रखना चाहिए, राइट। कौन आपको समझाएगा मुझे नहीं पता है, बट प्लीज मॉनिटर योर
positional sizing. If that's the only ज्ञान I want to give you, rest is all study. The only ज्ञान अगर मुझसे आपको कुछ लेना है, मेरी लाइफ लर्निंग से कुछ लेना है, I've lost many times because I was very aggressive with my quantity. But I've learned it long way. अब मैं करती नहीं हूँ ट्रेड, अब तो बात ही खत्म हो गई कि ट्रेड कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ. बट what I really want to tell you कि अगर आपको एक मंत्रा, सिंगल मंत्रा चाहिए स्टॉक मार्केट का, वो है पोजिशनल साइजिंग. Monitor that, control that, and come back and write here that yeah, you've become successful trader. Bye bye. I'll see you in the live market tomorrow. And like, share, and subscribe. Write a comment so that I know that you are watching my videos.